हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज चैप्टर 1 और लेक्चर 3। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के लेक्चर में जाना था हॉस्पिटल क्या होता है। ठीक है, हमने दूसरे लेक्चर में जाना था हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है। आज हम लोग तीसरे लेक्चर में जानेंगे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या होता है। ठीक, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या होता है, ठीक है, और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की। ठीक है, उसके बाद क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, जो नौकरी करने के निर्देशक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के। उसके बाद हम लोग जानेंगे वर्कलोड। ठीक है, अगर फार्मासिस्ट कार्य कर रहा है तो उसका वर्कलोड क्या होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की। जैसे अगर तुम्हारा हॉस्पिटल है, तो अगर 5 बेड का है तो एक फार्मासिस्ट चाहिए, अगर 10 बेड का है तो कितने चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम इसमें रिक्वायरमेंट में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या होता है। देखो, जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की अगर हम लोग बात करें, फार्मासिस्ट जो होता है, आपको पता होना चाहिए, जो फार्मासिस्ट होता है वो मेडिसिन में या मेडिकल नॉलेज में वो एकदम एक्सपर्ट होता है। ठीक है, तो जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होता है, हॉस्पिटल के फार्मासिस्ट सार्वजनिक क्षेत्रों में व हॉस्पिटल फार्मेसी की सेवाओं में लगे होते हैं, और वे मेडिसिन की व्यवसाय में कैसे होते हैं, स्किल्ड होते हैं, मतलब कुशल होते हैं। हॉस्पिटल में उपयोग होने वाली जो कोई भी दवाई है ना, उसकी अच्छी जानकारी रखते हैं तथा उनका कार्य क्या होता है, परचेजिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग कराना, टेस्टिंग कराना, इन सभी के कार्यों में भी क्या होते हैं, जो फार्मासिस्ट होते हैं वो निपुण होते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधित देखभाल में भी जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, निपुण होते हैं एकदम। ठीक है, जैसे हम लोग फार्मासिस्ट की अगर बात करें तो वो क्या है, आप लोग जान गए होंगे, जो फार्मासिस्ट होते हैं वो हॉस्पिटल फार्मेसी की सेवाओं में कैसे होते हैं, निपुण होते हैं, मेडिसिन में भी निपुण है। ठीक है, हॉस्पिटल में क्या उपयोग हो रहा है इस चीज़ को भी वो बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, और क्या परचेज करना है, क्या मैन्युफैक्चर्ड कराना है, किसकी टेस्टिंग करानी है, इन सब चीज़ों में भी क्या होते हैं, निपुण होते हैं। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि क्या क्या प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। ठीक है, तो जो फार्मासिस्ट की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम लोग बात करें, तो जो फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो देखो दो टाइप से होती है। एक तो आईपीडी होती है, ठीक है, आईपीडी, और दूसरी होती है ओपीडी। अगर जो नहीं जानता है तो आईपीडी का मतलब होता है इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, और ओपीडी का मतलब होता है आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट। इन दोनों में रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मासिस्ट की बहुत ज़्यादा होती है। तो हम लोग सबसे पहले आईपीडी के बारे में जान लेते हैं। तो आईपीडी क्या होता है, तो इन पेशेंट फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करें, ठीक है, जो मतलब इंडोर हो जाता है, उसकी अगर हम बात करें तो ये क्या है, निम्न प्रकार की है। ठीक है, जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निम्न प्रकार की है। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिस्पेंसिंग एरिया में, मतलब वितरण के क्षेत्र में। तो वितरण के क्षेत्रों में भी जो फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो निम्न प्रकार से होती है। हम लोग जानते हैं कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है फार्मासिस्ट की। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पॉलिसी, है ना, जो भी हॉस्पिटल की अगर कोई पॉलिसी बनी हुई है उसका पालन कराना। ठीक है, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, फार्मासिस्ट की होती है। ठीक है, इनमें हॉस्पिटल की नीतियों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। जो भी हॉस्पिटल में पॉलिसी बनाई उसकी गई है उसका पालन करवाना। दूसरा होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है एकदम एक्यूरेट देना, शुद्धता के साथ देना। जो मतलब जो भी फार्मासिस्ट ने अगर डोज तैयार की है, पेशेंट को प्रॉपर मिल रही है या नहीं, ये सब चीज़ें चेक करना भी एक कार्य होता है फार्मासिस्ट का। ठीक है, अगला होता है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। अगर मतलब मान लो इनमें पेशेंट को दी गई मेडिसिन का पूरा रिकॉर्ड रखते हैं, जैसे इनमें जांच हो गई, दवाई हो गई, बिल हो गई, इत्यादि चीज़ें हो गई। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड में जो भी मतलब पर्टिकुलर पेशेंट को आप दवा दे रहे हो उसको प्रॉपर रिकॉर्ड रखना उसका। ठीक है, कौन सी दवा दी, कौन सी जांच करवाई, क्या दवाई दे रहे हो, उसका बिल प्रॉपर तरीके से रखना। ठीक है, अगला है आपका स्टोरेज, है ना। जैसे कि स्टोरेज की अगर बात करें तो कोई भी दवा होगी, कई दवाएं जो होती हैं वो अलग अलग स्टोर में रहना पसंद करती हैं। जैसे टिटनिस का इंजेक्शन हो गया, वो कूल टेम्परेचर पसंद करता है
है ना। जैसे मान लो कफ सिरप हो गया, वो किसी भी टेम्परेचर में रख दो चल जाएगा, लेकिन गर्मी को छोड़ के, है ना। हर एक दवा के पीछे उसका टेम्परेचर लिखा रहता है, ठीक है। वर्किंग की बात करें, क्या क्या कार्य होता है, यह सभी कानूनी व नियमों का पालन को सुनिश्चित करता है। जो भी कानून द्वारा जो पॉलिसीज बनाई जाती है ना, जो कानून के दायरे होते हैं उनके अंदर ही कार्य करना चाहिए, इस चीज़ों को सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। अगला है ड्रग इन्फॉर्मेशन। दवा से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आई है ना। जैसे मान लो आपके हॉस्पिटल में कोई नई दवा आई है, ठीक है। हॉस्पिटल में कोई नई दवा आई है, उसकी टोटल इन्फॉर्मेशन, है ना, इन जो इन्फॉर्मेशन है वो सबको देना, ठीक है। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना, इसी को हम बोलते हैं ड्रग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जैसे अगर हॉस्पिटल में कोई न्यू मेडिसिन आई है तो उसके बारे में सभी को इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है। वैसे हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जानते हैं। पहला पॉइंट जान लिया था, ड्रग डिस्पेंसिंग, और दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो दूसरा पॉइंट अपना ये है पेशेंट केयर एरिया। तो जो पेशेंट केयर एरिया की बात करें, जो रोगी की देखभाल के क्षेत्र में क्या क्या फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको भी जान लेते हैं। यहाँ पर रोगियों की जांच की जाती है और रोगियों की देखभाल के क्षेत्र में कुछ हिस्से जहाँ पर फार्मासिस्ट सम्मिलित हैं, ठीक है। जैसे कुछ एरिया हो गए उसमें फार्मासिस्ट का हिस्सा होता है, ठीक है। जैसे कोऑर्डिनेशन में देखो नर्सिंग यूनिट का तो काम है, लेकिन फार्मेसी की सेवाओं को भी कोऑर्डिनेट करता है फार्मासिस्ट। मतलब नर्स क्या करेगी, केयर करेगी, और फार्मासिस्ट क्या करेगा, दवाई को प्रोवाइड कराएगा। तो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो इसमें नर्स और मेडिकल स्टाफ और मेडिसिन को लेकर परामर्श करते हैं। जैसे नर्स है, ठीक है, क्या दवा दे रही है ना, वो मेडिकल स्टाफ से पूछेगा, और इसमें फार्मासिस्ट भी इन्वॉल्व आपका रहेगा। अगला है टेक्निकल, मतलब तकनीकी। फार्मासिस्ट टेक्निकल नर्सिंग को जोड़ता है, ठीक है, जिससे जो सुनिश्चित करता है यह दवा प्रशासन के लिए उचित व तकनीकी के लिए पालन किया जाता है। मतलब कोई भी चीज़ हो गई टेक्निकली, है ना, नर्स नर्स को उससे जोड़ देता है, ठीक है। कैसे क्या दवा को देनी है, इन सब चीज़ों के बारे में टेक्निकली फार्मासिस्ट नर्स को बताता है, ठीक है। अगला है सुपरवाइजरी। सुपरवाइजरी का मतलब सीधा सीधा समझ में आया, सुपरवाइज करना किसी भी चीज़ को। इसमें जो होता है, इनमें यह चेक किया जाता है कि पेशेंट को सभी मेडिसिन प्राप्त हो रही हैं या नहीं, और इसी को चेक करना ही सुपरवाइजरी कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, जो फार्मासिस्ट होता है प्रॉपर चेक करता है कि कौन कौन सी मेडिसिन दी जा रही है, इसको प्रॉपर तरीके से चेक करना। देखो तीसरा अपना है, ठीक है, इनमें पेशेंट केयर यूनिट में तो सबसे तीसरा पॉइंट है वो डायरेक्ट पेशेंट केयर है, ठीक है। इसमें क्या है, डायरेक्टली पेशेंट केयर रहती है। इस पार्ट में फार्मासिस्ट सम्मिलित रहते हैं, ठीक है। इस पार्ट में क्या रहेंगे, फार्मासिस्ट हैं वो आपके सम्मिलित रहेंगे। इसमें सबसे पहले आता है पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री, है ना। इसमें पेशेंट की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। जैसे कोई रोगी अगर हुआ, ठीक है, उसकी क्या हिस्ट्री है, इससे पहले क्या दवा खा रहा था, क्या दवा इसने खाई है, किसकी दवा इसको चल रही, तो इसकी प्रॉपर हिस्ट्री हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं, ठीक है। इनमें पेशेंट की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि उसे कौन कौन सी दवाई खाई है, कि क्या क्या वो दवाई इससे पहले खा रहा था, और इसको किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जैसे पर्टिकुलर कई जगह की अगर हम पेशेंट की बात करें, गांव क्षेत्रों की अगर बात करो, तो जो पेशेंट रहता है उसको यही नहीं पता हम किस डॉक्टर को दिखाएं, ठीक है। जो पेशेंट रहता है उसको यही नहीं पता हमें किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हो सकता है वो डायबिटीज़ की दवा खा रहा हो, ठीक है। हो सकता है वो शुगर की दवा खा रहा हो, सॉरी शुगर डायबिटीज़ एक ही बात है, ठीक है। शुगर की दवा खा रहा हो सकता है वो बीपी का मरीज हो। तो जो ये जो पेशेंट रहते हैं बीपी, शुगर, टीबी वाले, इनको ये नहीं पता हमें तो किस प्रॉपर डॉक्टर से इनको मिलना चाहिए। तो इन सब के बारे में अच्छी नॉलेज देता है, कौन देता है, एक फार्मासिस्ट देता है, ठीक है। क्या है, एक फार्मासिस्ट इसमें देता है। तो सबसे पहले फार्मासिस्ट जानेगा कि उसने कौन कौन सी दवा खाई है या कौन कौन सी दवा खा रहा है, ठीक है, और उसको किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग। तो इसमें क्या आते हैं, आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान करना। तो इसमें क्या है, पेशेंट द्वारा जो हॉस्पिटल में आता है, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर पेशेंट है उसके द्वारा कोई भी दवाई आई, तो उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना ही आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग कहलाता है। जैसे जो रोगी होते हैं वो पर्चा ले आए, है ना,
या जो दवा खा रहे थे वो पत्ता ले आए, पत्ता ला के उन्होंने दिखाया कि ये डॉक्टर साहब दवा खा रहे हैं। तो क्या हुआ, उन्होंने फार्मासिस्ट को देखा तो फार्मासिस्ट ने उस दवा के बारे में जान लिया और उस दवा की टोटल इन्फॉर्मेशन डॉक्टर तक पहुंचा दी। इसी को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग। ठीक है, अगला पॉइंट हम जानते हैं पेशेंट मॉनिटरिंग। तो जो पेशेंट मॉनिटरिंग का मतलब है पेशेंट की निगरानी रखना। जैसे कोई भी पर्टिकुलर पेशेंट हो गया, पर्टिकुलर कोई पेशेंट है ना, और मान लो उसको टीबी है। क्या है भैया? टीबी है उस पेशेंट को। ठीक है, अब उसको हम जब भी कोई इंजेक्शन देंगे, है ना, या मान लो इंजेक्शन दे रहे हैं, तो उसकी हम पहले क्या कर लेंगे, टेस्टिंग कर लेंगे, है ना, टेस्टिंग करेंगे कि ये जो हम दे रहे हैं इंजेक्शन वो एक्युमुलेट कर पाएगा, है ना। तो इन सब चीज़ों की टेस्टिंग करना ही आपका क्या कहलाता है, आपका मॉनिटरिंग कहलाता है। ठीक है, जैसे कोई भी हमने दवा दी तो उसकी प्रॉपर तरीके से जांच करते रहना। ठीक है, अगला है तुम्हारा पेशेंट काउंसलिंग। जब ये कोई भी पर्टिकुलर पेशेंट हो गया, ठीक है, उसकी काउंसलिंग करना, उसको जानना, उसको पहचानना क्या समस्या है, तो इसको हम बोलते हैं पेशेंट काउंसलिंग। अगला है सिलेक्शन ऑफ ड्रग, मतलब दवा का चयन करना। ठीक है, इसमें मेडिसिन का चयन करते हैं, फिजिशियन से परामर्श करते हैं। जैसे कोई भी दवा है, ठीक है, आपने देने से पहले क्या करोगे, किसी फिजिशियन से परामर्श कर लोगे, मतलब जानकारी हासिल कर लोगे, तब वो मेडिसिन को दोगे। उसके बाद अपना आता है जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या क्या नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, इनमें पेशेंट को दवा के बारे में अच्छे से हम जानकारी देते हैं। इसी को बोलते हैं हम जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, हमने इन पेशेंट जान लिया। अब हम लोग जानेंगे आउट पेशेंट। क्या जानेंगे? आउट पेशेंट फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आउट पेशेंट में क्या क्या फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है? तो सबसे पहले है सेंट्रल डिस्पेंसिंग में। ठीक है, सेंट्रल डिस्पेंसिंग में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, सही तरीके से दवाइयों की कंपाउंडिंग को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, सही तरीके से दवा कैसे बांटनी है ये सब बताते हैं। और पेशेंट का प्रॉपर रिकॉर्ड किस तरीके से रखते हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड रखना, बिलिंग करते हैं, और उसको क्या करते हैं, प्रॉपर मेंटेन करते हैं। ठीक है, और कैसे मेंटेन करते हैं, डॉक्टर के पर्चे व फाइल के साथ इसे रखते हैं। जैसे कोई भी पर्टिकुलर पेशेंट हो गया, वो आपके यहाँ कोई मेडिसिन लेने आया, ठीक है, मेडिसिन ली उसने, तुम उसका क्या करोगे, पर्चा, है ना, क्या क्या दवा दी, उसको क्या करो, इन सब चीज़ों को एक स्टेपलर लगा के अटैच करके प्रॉपर तरीके से रख दोगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया। और यह अपनी फार्मेसी के बाहर साफ सफाई भी रखते हैं। ठीक है, जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट रहता है, या बोल सकते हैं आउट पेशेंट फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो क्या करते हैं, अपनी फार्मेसी के बाहर साफ सफाई रखते हैं, डॉक्टर के पर्चे के साथ क्या रखते हैं, पूरी प्रॉपर तरीके से फाइल बना के रखते हैं, है ना, प्रॉपर रिकॉर्ड बना के रखते हैं। ठीक है, दूसरा जो बी पॉइंट है अपना क्या है, पेशेंट केयर एरिया, मतलब रोगी के देखभाल के क्षेत्र में। यहाँ पे क्या करते हैं, नियमित रूप से विजिट करेंगे, जांच करेंगे, दवा के क्षेत्र में नर्सिंग यूनिट पेशेंट केयर करते हैं। ठीक है, नर्सिंग यूनिट मतलब नर्स भी क्या करती है, पेशेंट की केयर करती हैं। और कोई भी अगर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी वस्तु की अगर ज़रूरत पड़ती है, तो उसको प्रोवाइड कराना किसका है, पेशेंट केयर। मतलब अगर कोई भी चीज़ है प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड कराना, ये भी तुम्हारा फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वह पेशेंट लाई गई मेडिसिन की पहचान करना। ठीक है, जो पेशेंट द्वारा कोई भी मेडिसिन आई है, उसकी प्रॉपर तरीके से पहचान करते हैं फार्मासिस्ट। और पेशेंट से दवाई की जानकारी व हिस्ट्री लेते हैं। इससे पहले ये कब से, मतलब जैसे मान लो पेशेंट कोई दवा लेके आए बीपी की, ठीक है, फार्मासिस्ट को दिखाई, फार्मासिस्ट ने क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। तो आइडेंटिफाई करने के बाद क्या पूछेगा फार्मासिस्ट, ये दवा कब से खा रहे हो, है ना, कब से खा रहे हो, तो इसकी बारे पूरी जानकारी लेते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं हिस्ट्री, जिससे फिजिशियंस को सहायता मिलेगी और आगे पेशेंट को दवा देने में। ठीक है, जो जो भी कुछ भी दवा वो खा रहा था उसकी प्रॉपर हिस्ट्री ली। हिस्ट्री लेने के बाद हमने फिजिशियन या किसी डॉक्टर को बता दिया। ठीक है, जिससे क्या होता है, फिजिशियन को सहायता मिलती है और पेशेंट को दवा लेने में आसानी रहती है। अगला तुम्हारा है जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यह बाहरी सेवा व संपूर्ण दवा की ज़रूरत को समझते हैं। तो जी इसी को हम बोलते हैं जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है, कोई भी सेवा हो गई या संपूर्ण दवा को समझते हैं। ठीक है, एक तो पहली बात हो गई सेवा हो गई बाहरी वाली, और दूसरा संपूर्ण दवा की ज़रूरत को समझते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं।
तो हम लोग जानते हैं क्वालिफिकेशन है एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। तो क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो फार्मासिस्ट है उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है, हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर। तो देखो सबसे पहले हम जानते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी में जो प्रोफेशनली जो काम कर रहा है, जो कार्य कर रहा है, वो क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है, और उसका क्या होना चाहिए, और वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। सबसे पहला तो प्रोफेशनली क्वालिफाई हो, और दूसरा क्या हो, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो, ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है उसको फार्मासिस्ट सेवाओं के बारे में पता होना चाहिए, क्या क्या सेवाएं होती हैं फार्मासिस्ट की, इसके बारे में प्रॉपर उसको पता होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है इस हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट मरीजों को पर्चे और बेड के ऊपर निर्भर करती है। जो देखो फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट है वो मरीजों के पर्चे के ऊपर डिपेंड करती है, और हॉस्पिटल में कितने बेड हैं इसके ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। अगला क्या है, हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट सेवाओं के निर्देशक या पीसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त की हो, या उनके पास क्वालिफाइड ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। और जो भी तुम्हारे हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट लगा हुआ उसको जो रजिस्ट्रेशन हो वो पीसीआई द्वारा मान्यता उसको प्राप्त हो, और नहीं है या नहीं हो पाई है तो कम से कम वो क्या हो, क्वालिफाइड हो, मतलब ग्रेजुएशन तो होना उसका मैंडेटरी है, ठीक है। अगला क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन फॉर ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, है ना। अस्पताल फार्मासिस्ट के लिए नौकरी के क्या क्या निर्देशक होते हैं। तो सबसे पहले देखो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट निजी का मतलब होता है प्राइवेट क्षेत्रों में जो हॉस्पिटल फार्मेसी की सेवा दोनों द्वारा कार्यरत है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कई प्रकार की होती है ना, निजी क्षेत्रों में और गवर्नमेंट के क्षेत्रों में जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कई प्रकार से होती है, ठीक है। तो सबसे पहले जानो, जैसे कि क्या है, फार्मेसी से संबंधित सेवाओं पर लॉजिस्टिक लगातार जांच करना, है ना। जो फार्मेसी से संबंधित कोई भी सेवा हो गई, है ना, उसमें लॉजिक लगाना, है ना, लगातार जांच करना, तो ये सब भी क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन होता है, ठीक है। अगला क्या है, पर्चा लिखना, दवाइयों की प्रतिभाशीलता और सुरक्षा का आश्वासन देना। तो सबसे पहले तुम्हारे पास क्या पर्चे लिखने की प्रतिभा मैं सॉरी प्रभावशीलता होनी चाहिए, मतलब तुम इतनी नॉलेज हो तुम पर्चा आसानी से लिख सको, और पेशेंट को अच्छे तरीके से आश्वासन दो, हाँ भैया तुम ठीक हो जाओगे, ये दवा खाओ फलाना ढिकाना, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। अगला क्या है, नशीली दवाओं की खपत कर पर्याप्त डेटा उपलब्ध कराना, है ना। जैसे मान लो कोई भी नशीली दवा है, नशीली मेडिसिन है ना, वो कितनी खपत है आपके पास उसकी, है ना, उसका जो पर्याप्त डेटा है वो हमेशा आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। दवा की सूची पर नज़र रखना चाहिए, दवा का बजट बनाए रखना चाहिए, ठीक है। जैसे दवा की कोई सूची हो गई उस पर प्रॉपर नज़र रखो, ठीक है। और कोई दवा अगर ख़त्म हो रही है तो उसको प्रॉपर तरीके से मंगाओ दोबारा। अगला क्या है, दवा की जानकारी के लिए सेवाएं प्रदान करना, है ना। दवा की जानकारी के लिए तो नहीं हॉस्पिटल के बाहर पोस्टर वोस्टर लगा देते हैं, है ना, वो सेवाएं क्या क्या सेवा कर सकते हैं वो चीज़ें प्रदान करना। अगला क्या है, फार्मेसी से संबंधित सुनिश्चित गतिविधियों को प्रबंधन करना, भाई ये फार्मेसी रिलेटेड क्या क्या चीज़ें रहती हैं उन सब चीज़ों के बारे में प्रॉपर बताना। अगला अपना है वर्कलोड रिक्वायरमेंट, क्या क्या कितना वर्कलोड रहता है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में। जैसे मान लो अगर आपका कैसा हॉस्पिटल होगा 50 बेड का हो तो 3 फार्मासिस्ट चाहिए, ठीक है। अगर ये ऊपर लिखा है बेड स्ट्रेंथ, ठीक है, नंबर ऑफ फार्मासिस्ट, कितने फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर आपका 50 बेड का हॉस्पिटल तो 3 चाहिए, अगर आपका 100 बेड का हॉस्पिटल है तो 5 फार्मासिस्ट चाहिए कम से कम, अगर आपका 200 बेड का हॉस्पिटल है तो 8 चाहिए फार्मासिस्ट, अगर आपका 300 बेड का हॉस्पिटल है तो 10 फार्मासिस्ट आपको चाहिए ही चाहिए। अगला अगर आपका 500 बेड का हो तो कितने फार्मासिस्ट चाहिए, 15, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होता है, वर्कलोड होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। जैसे 50 बेड का अगर हॉस्पिटल है तो है ना, तो उसमें कम से कम 3 फार्मासिस्ट चाहिए, तो ये तुम्हारा क्या है, ये वर्कलोड है एक टाइप से, ठीक है। अगर 100 बेड का है तो 5 चाहिए, ठीक है। तो ये सब तुम्हारा क्या है, ये सब तुम्हारा वर्कलोड के अंदर आता है। अगला क्या है, फार्मेसी प्रैक्टिस वह है कि फार्मासिस्ट को ड्रग की कितनी नॉलेज है,
ठीक है। तो फार्मेसी प्रैक्टिस क्या है? फार्मेसी प्रैक्टिस वही है जिसमें फार्मासिस्ट की तुलना की जाती है कि उसको कितनी ड्रग की नॉलेज है। ठीक है। अगला क्या है? फार्मासिस्ट को सेफ्टी के बारे में पता होना चाहिए। जो फार्मासिस्ट है उसको सेफ्टी के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्या है? फार्मासिस्ट को दवाई की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। जो फार्मासिस्ट होते हैं उनको दवा की बढ़िया नॉलेज होनी चाहिए। अगला क्या है? फार्मासिस्ट सुटेबल बातचीत से पेशेंट की काउंसलिंग कर सके। जो भी फार्मासिस्ट है आपका अपनी बातचीतों से क्या कर सके? पेशेंट की काउंसलिंग कर सके। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है। और अगर आपको कोई भी चीज़ मुझको समझ में नहीं आती है आपको, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, है ना। मैं जितनी हेल्प कर सकता हूँ आपकी उतनी हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।